नमस्कार साथियों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा गांव में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ को पढ़ने के लिए मैथ का बेसिक कंसेप्ट होना बेहद ही आवश्यक है। हम पिछले कुछ दिनों से मैथ के बेसिक क्लास चला रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप देख भी रहे होंगे। जो साथी आज हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो वो हमारे चैनल शिक्षा गाँव को खोलेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे और मैथ का आपका बेसिक क्लास के एक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसे खोल करके आप देख सकते हैं। तो साथी जो नए आज वीडियो हमारे देख रहे हैं साथी, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज हम देखेंगे मैथ के बेसिक क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक होगा मौसा तथा लसा, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो साथियों, इस टॉपिक में हम मौसा देखेंगे, लसा देखेंगे और इनका डिफिनीशन देखेंगे, ये बनाए कैसे जाते हैं, निकाले कैसे जाते हैं, इनसे बनने वाले संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको बारे में देखेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे मौसा पढ़ेंगे और जिसे बोलते हैं हम एचसीएफ। तो साथियों, मौसा पढ़ने के बाद हम इसे निकालते कैसे हैं, इससे संबंधित जो भी बनने वाले प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो साथियों, मौसा किसे कहते हैं? देखिए, मौसा वो होता है एक ऐसी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूरी तरीके से भाग देने पर विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई एक संख्या है। चलिए साथियों, देखिए यहाँ पे हम संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तहत। 6 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया। तो इसका हमसे पूछ ले कि मौसा या एचसीएफ या मौसा आप बताइए, आप हमसे पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डिफिनीशन के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे। तो देखिए साथियों, ये तो डिवाइड होने के लिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप इसे जब भाग देंगे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से तो हो ही नहीं सकता। 7 क्यों नहीं हो सकता? कि 7 इसे डिवाइड कर ही नहीं सकता है। तो छोड़िए, तो देखिए यह बड़ी संख्या है, इससे भी डिवाइड हो सकता है लेकिन ये इसका मौसा नहीं होगा। ये देखिए, यही एक बड़ी संख्या है जो इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, ये पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अर्थात यह 6, 12, 18 का मौसा क्या होगा? एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। देखिए, अब इससे संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं या इन्हें ज्ञात करने की जो विधि है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए साथियों, तो जो साथी आज हमारे वीडियो को नए आए हैं, लोग देख रहे हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, हम आज केवल पढ़ रहे हैं मौसा के बारे में आज हम केवल देखने वाले हैं। देखिए साथियों, इसको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म होता है। तो साथियों देखिए, इसे निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि आपका है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि में दो है नियम। एक प्रथम नियम है फर्स्ट वाला और एक है आपका सेकेंड वाला। ठीक है साथियों, तो हम बारी बारी से इन विधियों को देखेंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट विधि है वो है भाग विधि। इससे मैं निकालता हूँ। हम आप लोगों को यही सजेशन देने का प्रयास करेंगे कि आप लोग भी भाग विधि का ही प्रयोग करिए, सबसे बेस्ट विधि है। तो सबसे पहले हम भाग विधि को बताएंगे, इसके बाद से गुणनखंड विधि को बताएंगे। एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कुछ साथी आए होंगे, नए वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी समझ सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भाग विधि देखेंगे, इसके बाद से गुणनखंड विधि देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि से मौसा को निकालते कैसे हैं। देखिए, भाग विधि या जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो साथियों देखिए, इसे निकालते कैसे हैं। आप लोगों ने देखिए यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया 24 हो गया, 32 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया, और आपको बोल दिया कि आप इसका मौसा निकाल करके बताइए। तो आप इसे भाग विधि से ही निकालने का प्रयास करिए। भाग विधि सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है साथियों, तो देखिए निकालते कैसे हैं। आप लोग भाग अगर जानते होंगे, थोड़ा आपको हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हिंट कर देता हूँ। ये होता है हमारा भाग, 2 से हमने 4 में भाग दिया तो 2 दूना के 4 कट कर आ गया।
तो देखिए इसमें थोड़ा एक चीज़ आप लोग सीख लीजिए। देखिए इसे हम बोलते हैं भाजक और इस 4 को बोलते हैं भाज्य। ठीक साथियों, और ये होता है हमारा क्या निकल कर आता है, भागफल। भागफल। और इसे यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या अगर बच जाती तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो साथियों आप इसको देख लीजिए, आप लिख भी लीजिए। देखिए भाज्य हमारा 2 हो गया, जिससे हम भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य हो जाता है। सॉरी साथियों, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो भाग देने के बाद आता है हमारा रिजल्ट वो हमारा होता है भागफल। और अगर कोई शेष संख्या बच जाती है, कोई नीचे यहाँ पे बच जाती है, उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो साथियों इसे निकालने का हम प्रयास करते हैं। आइए भाग विधि से इसे हम निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसान है साथियों, थोड़ा आप पेशेंस बना के रखें, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो आपको 24, 32, 40 का HCF निकालना है। तो आप निकालेंगे कैसे, देखिए साथियों, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। देखिए 24, 24, 32, 40। देखिए हम निकालेंगे इसको कैसे। आप एक यहाँ से ऐसे लाइन खींच ली और आप एक यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच ली। तो आप इसे निकालने के लिए एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 या 3 का यूज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटी संख्याओं का यूज करेंगे। एक ऐसी संख्या उठाइए जो इन तीनों को क्या कर दे, भाग देने पर पूरी तरीके से काट दे। जैसे मैं सबसे फर्स्ट टाइम आप 2 को लीजिए, 2 से नहीं, अगर तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो 3 को लीजिए, 3 से नहीं तो 4 को लीजिए, 5 को लीजिए, ऐसे लेते जाइएगा आगे। तो पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से 24, हाँ पूरी तरीके से चल जाएगा। यहाँ पे हम भाग दे के अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए 24 है, इसे आप 2 से देंगे भाग, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, हम 4 उतार लेंगे और 2 दूना के 4। तो देखिए इस प्रकार से यह कट गया। तो यह 2 से डिविजिबल है, 32 भी डिविजिबल है, 40 भी डिविजिबल है, अर्थात 2 से हमारा 32, 24 और 40 तीनों डिविजिबल है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। सॉरी साथियों, थोड़ा मार्कर, हाँ देखिए 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 दूना के 24, ये हमारा हो जाता है 16, 16 दूना के 32, ये हो जाता है हमारा 20 हो जाएगा। अब इसे हम फिर देखेंगे कि कोई एक ऐसी संख्या ले जो इन तीनों को फिर विभाजित कर दे। क्या कर दे, फिर दोबारा विभाजित कर दे। तो हम देख रहे हैं छोटी से छोटी संख्या लेने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर 2 ले लेते हैं। तो 2 से इसे देखेंगे तो ये 2 6 12 ये भी कट जाएगा, 2 8 16 ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूना के 20। अब देखिए एक फिर छोटी संख्या लेने का प्रयास करिएगा जो इन तीनों को काट दे। तो देखिए 2 फिर ले लेंगे, 2 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब फिर एक कोई संख्या लीजिए जो इन तीनों को काट दे, एक ऐसी संख्या चूजिए। तो आप देख रहे हैं 3 4 5, ये जो है 3 केवल 3 के पहाड़ा से कट सकता है, और 4 तो कट सकता है 2 के पहाड़ा से, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं। और 5 केवल 5 के पहाड़ा से कट सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई संख्या लेता हूँ तो तीनों को डिवाइड करना चाहिए, तो ऐसी हमें कोई संख्या ही नहीं मिल रही है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो इसलिए हम इनको यहीं पे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसका मौसन निकालने के लिए अब क्या करेंगे साथियों, जो हमने जिस संख्या से भाग दिया 2 2 2, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीपल 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो साथियों इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 8। ठीक है, HCF इसका हो जाएगा 8। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं, एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है। पहले इसको 2 को हल करते हैं, फिर 3 को हल करेंगे। तो देखिए 3 21 9 का HCF अर्थात मसा हमें बताना है। मसा को इंग्लिश में ही बोलते हैं HCF। साथियों कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए तो इसे निकालने के लिए फिर वही पुराना मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वही चट लगाएंगे। 3 21 9 आप ऐसे बनाइए और इधर से एक इधर डंडा लगाइए। अब क्या करिए कि एक ऐसी संख्या उठाइए, एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या उठाइए जो इन तीनों को क्या कर दे, पूरी तरीके से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है साथियों, 3 है, 21 है, 9 है। तो एक केवल व केवल आप देखेंगे कि 3 के ही टेबल में तीनों चीज़ें आएंगी, 2 के टेबल में आ नहीं सकता। क्यों, ये सारी चीज़ें विषम लिखी हुई हैं और सम से कभी डिवाइड नहीं हो सकती। तो साथियों हम इसे 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 हमने लिया, 3 से इसे डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 3 से इसे डिवाइड किया आएगा 7, और इसे डिवाइड करेंगे 3 3 9। देखिए कैसे आ गया, 3 एकम 3 और 3 7 21 और 3 3 9। जब आप भाग देना जानते होंगे साथियों तो आप बहुत तरीके से इसे भाग दे करके निकाल देंगे, ठीक है। देखिए अब एक ऐसी संख्या उठाइए जो इन तीनों को फिर डिवाइड कर दे। तो
तो आप देखेंगे कि एक है, 7 है, 3 है, तीनों जो है कि तीनों अपने अपने के टेबल से ही कट सकते हैं, अर्थात एक केवल एक के पहाड़ा से कटेगा, 7 केवल 7 के पहाड़ा से कटेगा, 3 केवल 3 के पहाड़ा से कटेगा, अर्थात कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची है जो इन तीनों को एक बार में काट दे, नहीं काट सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, 3, इसका HCF हो जाएगा 3, जिसे हम बोलते हैं मौसा भी आप लिख सकते हैं, मौसा हो जाएगा इसका 3। तो साथियों देखिए बहुत ही आसान था। एक और प्रश्न है, देख लेते हैं भाग विधि का, थोड़ा ये अलग है लेकिन बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है इसमें। वैसे तो मैं ट्रिक बताने वाला कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेसिक क्लास चला रहा हूँ, तो इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता। जब तक आप मैथ का बेसिक नहीं जानते हैं, आप ट्रिक जानकर के भी कुछ नहीं मैथ का बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ का आपको बेसिक पता है तभी आप उस पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 3, 8, 11 का HCF क्या होगा। तो देखिए 3, 8, 11 का HCF निकालते हैं, फिर भाग विधि से हम, ये भाग विधि हमारी चल रही है। तो देखिए साथी 3, 8, 11 एक ऐसी आपको संख्या सोचनी है जो 3, 8, 11 को क्या करे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो देखिए आप दिमाग लगाइए, 3 केवल 3 के टेबल से कट सकता है, 4 तो 2 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, और 2 से भी 4, 8 और 2 तीनों से कट सकता है, लेकिन 3 तो नहीं कटेगा। 11 केवल 11 के ही टेबल से कट सकता है, इसलिए हम इसे 11 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जो तीनों के एक ही बार में डिवाइड करे। तो हम देख रहे हैं कि आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इन तीनों के एक साथ में डिवाइड कर दे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसका मौसा कैसे पता करेंगे। तो जब साथियों, जब आपको ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तीनों या चारों, तो आपको करना क्या है, इसका मौसा सीधे आप मौसा इसका लिख देंगे, मौसा या HCF 1, HCF क्या लिख देंगे, सीधे आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो देखिए साथियों, जब भी आपको ऐसी संख्याएं मिले कि एक बड़ा संख्या उन तीनों संख्याओं हो, 4 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, 10 संख्याएं हो, को एक साथ नहीं काट सकते हैं कोई, तब वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मौसा को 1 ले लेते हैं। चलिए अब गुणनखंड विधि देखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड से हमें HCF किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अब उसके बारे में देखेंगे। तो साथियों देखिए, इसमें होता क्या है, जब आपको 24, 32, 40 मान लीजिए कोई संख्याएं 2 या 3 दे दी गई हैं, आपको गुणनखंड विधि से इसका HCF निकालना। तो देखिए इसमें होता क्या है, आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप इसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद उसमें से जो आपको कॉमन मिलेगा वही उसका महत्तम समापवर्तक या HCF होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए थोड़ा इसके बारे में, अभाज्य कुछ साथी होंगे जिन्हें अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं नहीं पता होगी, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक और वो अपने खुद से विभाजित होती हैं, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे संख्याएं। तो एक क्या होता है, एक खुद 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, ये 3 से और 1 से, ये 5 से और 1 से, ये 7 से और 1 से, और ये 11 से और 1 से, और ये 13 से और 1 से, इसी तरीके से 100 तक बढ़ती जाएंगी। तो साथ में इसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती हैं, वैसी संख्याएं, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, आप 15 ले लेंगे। देखिए ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा, ये 2 से, 3 से और 1 से भी कटेगा, ये 2 से, 4 से और 8 से और 1 से भी कट जाएगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रही थी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो हम आप इसे निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए गुणनखंड विधि से। देखिए 24 यहाँ पे आप लिख लीजिए 24, और आप यहाँ पे लिख लीजिए 32, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 40, जिन जिन संख्याओं को आपको निकालना है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो इसे तोड़ते हैं। देखिए इसे तोड़ेंगे ऐसे, 2 गुणते 2, ये कितना हुआ, 2 दूना 4, इसे हमें 24 बनाना है। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना के 8,
और 8 में 2 का गुणा अगर करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 दूना के आगे करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो ये हमें नहीं बैठ रहा है, तो इससे बड़ी वाली अब संख्या देखते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूना के 8 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। 24 के बराबर हो गया। 3 भी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। अब इसी प्रकार से 32 को तोड़ेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 और दूना के 32। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अब इसको तोड़ते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, और देखिए 8 के बाद किस संख्या का गुणा करें कि 40 आ जाए, तो 8 पाँच, देखिए अभाज्य संख्या होगी 5, 8 पाँचे 40। तो देखिए ये भी 40 के रूप में। तो हमें अब इसका HCF क्या हो गया, देखिए हम इसे कॉमन बनाएं। देखिए यहाँ पे इस लाइन में 2 मिल रहा है तीनों में, इसे तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, इसमें का 2। देखिए यहाँ पे मिल रहा है इसमें कॉमन, इसमें से 1 2 लेकर के यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो आप इसमें से लेकर के यहाँ पे आप फिर 2 लिख देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला, इसमें कॉमन नहीं मिला, तो इनको छोड़ देंगे। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना के 8 दूना, सॉरी साथियों 2 दूना 4 दूना के 8, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए ये प्रश्न भी आसान है, लेकिन आपको भाग वाली जो मेथड है वो काफ़ी बेटर है। अब भाग में 2 विधि हैं, तो आज मैंने आपको एक बताया है, दूसरी विधि थोड़ी कठिन है। जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो वो भी चीज़ें सीख जाएंगे, बहुत कोई बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है, आसान ही है, लेकिन सबसे पहले आप इसको सीखिए। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो साथियों देखिए मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया गुणनफल विधि में। तो देखिए इसमें इसको भी आप क्या करेंगे, आप 3 को यहाँ पे लिखिए और 8 को यहाँ पे लिखिए और 11 को यहाँ पे लिखिए। अब इसका गुणनखंड करिए, क्या करना है, गुणनखंड करना है, और वो भी किससे, अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना है। तो 3 तो खुद ही अभाज्य संख्या, तो ये किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 व 3 से होगा ना, होगा। अब 8 को करेंगे तो 2 मल्टीपल 2 और मल्टीपल 2, देखिए कैसे 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये सारी अभाज्य संख्याएं। अब 11 तो किसी से हो ही नहीं सकता, ये केवल 1 और 11 से कटेगा, तो ये 11 भी अभाज्य संख्या। तो अब इसमें कॉमन देखिए कि कोई कॉमन मिल रहा है क्या, देखिए देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि ऐसे आप कॉमन लेंगे तो देखिए कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, देखिए कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब कोई कॉमन न मिले, मौसा आप निकाल रहे हो या मतलब HCF निकाल रहे हो, तो अगर आपको कोई भी कॉमन न मिले तो आप मौसा आपका 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, मौसा आपका 1 हो जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए साथियों, बहुत साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो HCF हमारा 1 हो जाता है। तो चलिए साथियों, आज हम इतना ही आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। आज हमने मौसा निकालने का मेथड जान चुका हूँ, और कल सीखने वाले हैं इनसे बनने वाले कुछ संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप भी पढ़ रहे हैं तो आपका दोस्त भी पढ़ना चाहिए, तभी तो साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप है आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ें और मैथ अपनी जो कमजोरियां हैं उसे दूर करें। तो चलिए साथियों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।